उन्नाव के पूर्वा विधानसभा में बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर विधायक अनिल सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर भी जवाब दिया। गुलरिहा और अकोहरी गांव में विधायक ने गली मोहल्लों में भ्रमण किया, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं सोशल मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने पर विधायक ने कहा कि उनका बयान केवल माफिया और अपराधियों के खिलाफ था, न कि आम जनता के लिए। विधायक अनिल सिंह ने जनता से अपील की कि वे जातिवाद से ऊपर उठकर सही और जनहित में काम करने वाले नेता का समर्थन करें। जनसंपर्क अभियान के साथ विधायक के इस बयान ने क्षेत्र की सियासत को फिर गर्मा दिया है। उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आपका जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। आपके द्वारा बजाई गई बीन से विधानसभा के जो विपक्ष के विषधर हैं वो तिलमिला उठे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी ने कार्यक्रम बनाया था कि ग्राम और बस्ती अभियान, संपर्क अभियान के तहत आपको सबको करना है, सभी जनप्रतिनिधियों को। उसके तहत लगातार आज 7-8 दिन से, एक हफ्ते से तमाम गाँवों में, तमाम बस्तियों में हम लोगों ने संपर्क करके अपनी पार्टी की उपलब्धियाँ और पार्टी कब बनी थी, क्या विचारधारा है, किस तरीके से, उसका हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया कि हमारा अंत्योदय लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चलने का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य पर हम लोग चल रहे हैं। आप सब जुड़े रहिए और पार्टी के आप सबको जो भी योजनाएं सरकार द्वारा दी गई हैं पहुँचाई जाएंगी। विपक्ष की तरफ से प्रश्न निकल के आया है, 2027 का हार का डर विधायक अनिल सिंह को सता रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध स्तर पर भ्रमण का कार्यक्रम किया है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि मेरा 5 साल का फेसबुक आप चेक कर लीजिए, सोशल मीडिया, मैं लगातार, और 10 साल का चेक कर लोगे तो कभी कभी 10वें 11वें साल वाला भी फेसबुक पे आ जाता है लौट कर, जिस दिन जो हुआ होता है। 10 साल लगातार फेसबुक हमारा चेक कर लो और नेताओं का चेक कर लो। कुछ नेता तो अभी आए हैं बिल्कुल बरसाती मेढक की तरीके। हम तो लगातार 20 साल से लोगों के बिना विधायक रहे, 10 साल तब सेवा किया, विधायक 9 साल हो गया तब सेवा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और रहा मामला विषधरों का, तो विषधरों का काम जानते हो कि विषधर हर जगह हैं और हर बिल में, हर म्यान में घुसे हुए हैं। उनको ठीक करने का काम तो करेंगे ही हम। एक बयान सोशल मीडिया पे चर्चा में बना हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पोकलैंड चलवा लें या कुछ चलवा लें, पोकलैंड का मुंह भी घूम जाता है, दूसरी ओर घूम जाएगा, ज़मीन जायदाद कुछ नहीं बेचना पड़ेगा, ऐसे ही हराया जाएगा, उसके बाद वो विधानसभा में घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा है कि जो लोग बोल रहे होंगे, हमने सुना नहीं बयान क्या है, क्योंकि हम कभी किसी छोटे मोटे चुटपुटिया नेताओं की बात ध्यान नहीं देते। तो अगर उन्होंने कहा है, जिसने भी कहा, मुझे नहीं पता, मैं उसको देखूंगा, सुनूंगा, आप भेजिएगा मुझे, कि विधायक जी का वो पोकलैंड का मुंह उधर घूम जाता, वो चारों तरफ घूमता, ये नहीं बताया होगा उन्होंने। दूसरी बात, सूप बोले चलनी बोल रही, जेके 72 छेद हैं। जिस आदमी को मतलब आज की डेट में कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कल तक किसी के यहाँ चलई करते थे, वो आज हमें बताने चले हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी क्या ना, अभी कई बात कहेंगे इनको, जो लोग भी बोले होंगे, तो फिर वो जाति के उसमें घुस जाएंगे पॉइंट में कि हम ये जाति कहने लिए हमका सताए रहे, हमका बताए रहे। और एक बात उन्होंने और कही कि विधायक बनने के बाद, जब वही विधायक बने हैं जो बोल रहे होंगे, जो आप बताए होंगे, वही हमका विधानसभा में न घुसे दें, हम चाहे जाए तो अब वही न घुसे दें, उनका जब विधायक बनी है साल भरे बाद तब हुई। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको खुशी होती है कि कोई व्यक्ति, अगर हम किसी को 1000 गरीब को दें, 2000 दें, तो वो 5000 दे। प्रतिद्वंदिता ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है कि हम उनको विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। हम चाहे जाएं तो ये खुद न घुस पाइए कि जितने चुटपुटिया नेता घूम रहे हैं, एक आदमी विधानसभा के अंदर घुस नहीं सकता है। लेकिन हमने कभी कहा कि हम विधानसभा में घुसने नहीं देंगे? हम तो कभी नाम तक नहीं लेते, हम तो जानते भी नहीं कौन है, हम न कभी मिले हैं, न जुले हैं, न मुझे पता है कौन है, क्या है। अरे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दो। क्या ये बोलना उचित है उनको? हमने तो चोर, उचक्का, रेपिस्ट, फराडियों और दलालों की बात की थी। इन्हें काहे मिर्चा लग गया? क्या ये भी वही है क्या? हमको लग रहा समाजवादी पार्टी में जाने के बाद हमको लग रहा उसी रंग ढंग में ढल गए हैं। भाई इन्हें ये क्यों चिटक गए? इनको मिर्ची लगनी चाहिए।
नहीं लगनी चाहिए। हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, जाति का नाम लिया नहीं, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी वर्ग का नाम नहीं लिया, तो काहे चिटक गए। इनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जो तुम बता रहे हो और काहे के गुंडे हो, गुंडन का तो पहले ठीक करवाए। अगर आदमी ये बोल रहा है कि हम जब विधायक बन जावे, सरकार बन जाई सपा के, तो विधायक अनिल सिंह का विधानसभा में न घुसे दे। हम तो कबो चाचा उदयराज जी के लिए नहीं कहा, हमेशा चाचा कहा। आज को आ रहा है उत्तम भाई हमारे यहाँ आवत हैं, तो हमने उनको कभी नहीं रोकने का काम किया। हम तो कह रहे हैं सेवा करो सब लोग, जैका जनता चाहिए बना दे। अब आप हमका विधानसभा में न घुसे जाओ। अरे हम तुमका खुदे न घुसे जाओ, 1 मिनट लागी तुमका दिखान पर हो ना, किसी नदिया के किसी किनारे से अंदर नहीं आ सकते हो, 1 मिनट लागी। तुम्हारी सब बंदूक है, गोली सब धरी रह जी है 1 मिनट में। जितनी गुंडाई तुम करे हो, जिनके साथ सीखे हो, वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। जहाँ रह के चिलई किए हो वो हमारे सब रिश्तेदार हैं, हमारे घर के हैं, वही खून से हम हूँ हन ना। गुंडाई करने की आवश्यकता नहीं है, गुंडे उंडे नहीं चलती। यहाँ बड़े बड़े गुंडा ठीक हो गए हैं और फालतू बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि सेवा करने कोई निकला है। हमने चोर उचक्का फराडिया दलालों की बात की है। अगर किसी पार्टी के आदमी को बुरा लग रहा है तो इसका मतलब वो है तो उसके लिए हमारी वार्निंग है। विधायक जी, जिस कार्यालय में आप बाइट कर रहे हैं, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, इस कार्यालय को लेकर चल रहा है कि ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर बना है। बहुत अच्छी बात है। हलफनामे में दिखाया था गोदाम है, अब आपने जगह को बचाने के लिए मौरावा के लिए बीजेपी पार्टी कार्यालय बना दिया इसको। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये बात कही, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई मैंने कांथा के त्रिपाठी दादा थे, उनसे मैंने ये ज़मीन खरीदी, उनकी भूमधरी नंबर थी, और उस हिस्से में से आधा पेट्रोल टंकी बनाया, आधा हमारा बना। हम तो ये अच्छी बात, अगर उन्होंने ये जानकारी की कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में आता है तो हम गिरवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दही चौकी से लेकर पुरवा होते हुए, बिछिया होते हुए, पुरवा होते हुए, मौरावा होते हुए और जबरेला कालू खेड़ा होते हुए इस रोड को हम चौड़ा कराना भी चाहते हैं। तो हमको तो अच्छी बात ये लगी कि अगर ये सब लोग, जितने लोग रोड के अगल बगल रहते हैं, उनसे सहमति पत्र ऐसे दिलवा दें तो मेरे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। मैं 4 लेन बनवा दूंगा। अगर ये कह दें उदयराज जी या जो भी लोग ऐसा बोले हैं कि हमारी जग बनी हुई है बिल्डिंग, उसमें मैंने तो खरीदा है, भूमधरी है, हमको तो मुआवजा मिलेगा। बहुत लोग तो ऐसे ही बनाए जिनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका दुकानदारी बंद हो जाएगी। हम तो इसीलिए अभी चौड़ी का बाईपास करा दिए कि भाई किसी का घर ना गिरे हो। बहुत सारे लोग अवैध बनाए हैं, तमाम होटल अवैध बने हैं, तमाम कॉम्प्लेक्स अवैध बने हैं। हमने तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन ये जरूर अपील करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में है, तो यही बात सभी यहाँ से लेके बिछिया तक, बिछिया से लेके दही चौकी तक, मौरावा पुरवा होते हुए जो भी रोड के किनारे ज़मीनें हैं वो सब पीडब्ल्यूडी में आ जाएं, तो हम रोड 4 लेन पास करा दी फट से खाली। लेकिन इतना काम करें कि हमारे ऊपर बुराई ना हो, विधायक जी ने गिरवा दिया, ये हो कि विधायक जी पोकलैंड चलवा रहे हैं गरीबन पर। ऐसी अगर आशा उम्मीद हमारे साथ जुड़ जाए तो हम 4 लेन बनाने के ताड़ में हैं। हम पहले गिरवाएंगे अपना घर और मुआवजा भी नहीं लेंगे, क्यों? ये तो हमारे नाम रजिस्ट्री है ज़मीन का। भाई सभी का रोड किनारे बना हुआ है, ऐसा थोड़ी है। कोई आदमी यहाँ से चले जाओ दही चौकी से कालू खेड़ा तक, मौरावा होते हुए, पुरवा होते हुए, तो बहुत सारे लोगों का दुकान मकान रोडे तो होता है। तो अगर उसका मुआवजा जब रोड चौड़ी होती है तो मिलता है, जिसका नहीं ज़मीन उसको नहीं मिलता है। हम तो कह रहे हैं कि हमको मुआवजा भी नहीं लेना है, हम ज़मीन पूरी दे देंगे। लेकिन क्या ये लोग जो बोले हैं, जो हमारे घर द्वार के बारे में बता रहे हैं, वो ये हमारा सहमति पत्र दिलवाएंगे सभी दुकानदारों से। हम कल ही बुलडोजर न चलवा दे तो असली विधायक नहीं, अनिल सिंह नाम नहीं नंबरे, आप ये मान के चलो, अगर खाली इतना करके दे दी। विधायक जी, जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं पूर्वा विधानसभा के लोगों को? जनता जनार्दन को संदेश देना चाहते हैं कि जाति पात में मत पड़ो। आज की डेट में कोई किसी का है नहीं। आज हमारी सरकार हर प्रकार की योजना का लाभ गांव गली मोहल्ला तक पहुंचाने का काम कर रही है। बिजली हमने 835-75 मजरों में लगवाया है, मोहल्ले मोहल्ले लगवाया है, पानी पहुंचाने जा रहे हैं, राशन दे, और सबका खुश कर न पाओगे। पूरा पुरवा हम ते खुश हो ही ना
क्योंकि ये तो लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा ठीक नहीं है तो संतुष्ट नहीं हो सकता है। और सबको खुश करने हम यहाँ आप पहुँचे भी नहीं। 100 लोगों में 60 लोग खुश हुए, हमका बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन काम हम सबके लिए कर रहे हैं और सबके लिए करबे, ये हमारा वादा है। जनता से यही अपील है कि जाति धर्म में न पढ़कर आप अपना काम करिए और जो सही लगे, जो आपको लगे कि नहीं अच्छा काम कर सकता है, उसको नेता बनाइए। और हम ये नेताओं से जो घूम रहे हैं, इनसे भी कहना चाहते हैं कि हम कहीं 5,000 दें तो 10,000 देने की कोशिश करें, तब तो कंपटीशन बढ़िया होगा, गरीब का सहयोग होगा। फालतू का लफाजी मारना ये अच्छी बात नहीं है। कल बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? बाबा साहब की जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। हमारे महापुरुष है और आज समता मूलक समाज बनाने का जो उनका योगदान था, उस योगदान में भारत हमारा आगे बढ़ रहा है और सबको समान न्याय मिल रहा है। कोई किसी का भेदभाव नहीं करता है। एक वही महापुरुष थे जिन्होंने समता मूलक समाज, लेकिन कुछ कुचक्र करके कांग्रेस और सपा ये पहले बाबा साहब को क्या क्या कहते थे, आप सब इनके वीडियो निकाल कर देख लो, क्या क्या एससी समाज के लोगों को गाली गलौज। और बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था एससी समाज को, उसको भी इन्होंने सपा सरकार में ख़त्म किया था। याद करिए 12 से 17 की सरकार में जो लोग तहसीलदार थे वो लेखपाल हुई गए, उनका काम ये बताएंगे कहानी। तो मैं चाहता हूं कि आज हर्षोल्लास का दिन है, आज संध्या, कल है बाबा साहब की जयंती, खूब धूमधाम से मनाएं, कहीं कोई झगड़ा लड़ाई न करें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।